आज अगर आपसे पूछा जाए कि समुंदर का सबसे खतरनाक शिकारी कौन है, तो शायद आप ग्रेट व्हाइट शार्क का नाम लेंगे। लेकिन लाखों साल पहले समुंदर में एक ऐसा शिकारी भी रहता था जिसके सामने ग्रेट व्हाइट शार्क भी छोटी लगती थी। उसका नाम था मेगलोडॉन, एक ऐसी विशाल शार्क जो आसानी से एक अडल्ट व्हेल का शिकार कर सकती थी। लेकिन फिर भी एक दिन वो अचानक से इस धरती से गायब हो गई। और अब सोचने वाली बात यह है कि जब उसका कोई मुकाबला ही नहीं था, तो फिर उसका अंत कैसे हुआ? क्या उसे किसी और जानवर ने हरा दिया, या फिर उसकी तबाही की वजह कुछ और थी? इसी मिस्ट्री का राज आज की इस वीडियो में हम खोलेंगे। लेकिन उसके लिए हमें वक्त में लाखों साल पीछे चलना होगा, उस दौर में जब धरती के समुंदर आज जैसे बिल्कुल नहीं थे। हर तरफ विशाल व्हेल्स, डॉल्फिन्स और कई बड़े समुद्री जीव मौजूद थे। लेकिन उन सब के ऊपर एक ही शिकारी का राज था, और वो थी मेगलोडॉन। ये एक विशाल शार्क थी जिसे आज तक धरती की सबसे बड़ी शार्क माना जाता है। साइंटिस्ट के मुताबिक इसकी लंबाई लगभग 15 से 20 मीटर तक थी, एक स्कूल बस जितनी लंबी। यानी अगर आज की ग्रेट व्हाइट शार्क को उसके पास खड़ा कर दिया जाए तो वो उसके सामने बहुत छोटी नजर आएगी। लेकिन मेगलोडॉन की पहचान सिर्फ उसका साइज नहीं था, असली खौफ उसकी ताकत थी। उसके दांत लगभग 18 सेंटीमीटर तक लंबे होते थे। रिसर्चर्स का मानना है कि इन खतरनाक दांतों की वजह से मेगलोडॉन की बाइट फोर्स किसी भी मॉडर्न शार्क से कई गुना ज्यादा थी। अगर वो किसी व्हेल पर हमला करती तो उसके बचने की संभावना बहुत कम होती थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़े होने के बाद भी आज तक मेगलोडॉन का पूरा स्केलेटन नहीं मिला है, और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है उसके शरीर की बनावट। दरअसल इंसान और ज्यादातर जानवरों की तरह शार्क्स की बॉडी हड्डियों से नहीं बनी होती। उनका शरीर कार्टिलेज से बना होता है, और कार्टिलेज बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। इसी वजह से लाखों साल बाद मेगलोडॉन का कंप्लीट स्केलेटन मिलना बहुत मुश्किल होता है। अब शायद यहाँ आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जब तक मेगलोडॉन का कंप्लीट स्केलेटन ही नहीं मिला तो साइंटिस्ट को उसके बारे में इतना सब कुछ कैसे पता चला? तो दोस्तों, इसका जवाब है उसके दांत। मेगलोडॉन अपनी पूरी जिंदगी में हजारों दांत गिराती थी, और उनकी जगह लगातार नए दांत उगते रहते थे। इसी वजह से आज भी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कई इलाकों में उसके दांत मिलते हैं। साइंटिस्ट इन दांतों के साइज, शेप और उनके मॉडर्न शार्क्स के दांतों से तुलना करके मेगलोडॉन के शरीर के आकार और उसकी ताकत का अंदाजा लगाते हैं। इन्हीं फॉसिल्स ने साइंटिस्ट को मेगलोडॉन के शिकार करने का तरीका भी समझाया। कई फॉसिलाइज्ड व्हेल बोन्स पर उसके बड़े बड़े दांतों के निशान मिले हैं, जो साफ दिखाते हैं कि मेगलोडॉन अक्सर व्हेल्स का शिकार करती थी। एक वक्त ऐसा लगता था जैसे समुंदर पर उसका राज कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन नेचर की कहानियां अक्सर उस मोड़ पर बदलती हैं जहां किसी को उसकी उम्मीद ही नहीं होती। लगभग 36 लाख साल पहले धरती का क्लाइमेट धीरे धीरे बदलने लगा। समुंदर का तापमान गिरने लगा। पहली नजर में ये बदलाव छोटा लग सकता था, लेकिन मेगलोडॉन के लिए यही उसके अंत की शुरुआत बन गया। मेगलोडॉन गर्म पानी में रहती थी, लेकिन जैसे जैसे ओशंस ठंडे होते गए उसका रहने का एरिया भी सिमटने लगा। लेकिन मेगलोडॉन के लिए मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। इसी दौरान समुंदर में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला। व्हेल्स ने अपने माइग्रेशन रूट्स बदल दिए और धीरे धीरे ठंडे पानी की तरफ जाने लगी। इसका सबसे बड़ा नुकसान मेगलोडॉन को हुआ, क्योंकि उसका सबसे बड़ा फूड सोर्स उससे दूर जा रहा था। इतने विशाल शरीर को जिंदा रखने के लिए हर दिन बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती थी, और उस एनर्जी का एक ही सोर्स था बहुत ज्यादा खाना। और जैसे जैसे शिकार कम होने लगे, यानी खाना कम होने लगा, मेगलोडॉन के लिए जिंदा रहना उतना ही मुश्किल होता गया। और इसी बीच नेचर ने उसके लिए एक और चैलेंज तैयार कर दिया। इसी समय समुंदर में एक नया शिकारी अपनी जगह बना रहा था, ग्रेट व्हाइट शार्क। वैसे साइज में तो ये मेगलोडॉन के सामने कुछ भी नहीं थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके अडेप्टेबिलिटी थी। बदलते एनवायरनमेंट के साथ वो खुद को आसानी से ढाल लेती थी, और सिर्फ बड़े शिकार पर निर्भर रहने के बजाय मछलियाँ, सील्स और कई दूसरे समुद्री जीवों का भी शिकार कर लेती थी। पर मेगलोडॉन के साथ ऐसा नहीं था। उसका पूरा जीवन बड़े समुद्री जीवों पर निर्भर था, और जब वही शिकार कम होने लगा तो उसके पास जिंदा रहने के लिए बहुत कम रास्ते बचे थे। समय के साथ उसकी पॉपुलेशन लगातार घटने लगी,
हर नई जनरेशन पिछली से छोटी होती गई और आखिरकार वो दिन भी आया जब धरती के समुद्रों का सबसे बड़ा शिकारी हमेशा के लिए विलुप्त हो गया। लेकिन उसके खत्म होने के बाद एक नई पहेली शुरू हुई। आज भी सोशल मीडिया पर कई लोग दावा करते हैं कि मेगालोडॉन अभी भी जिंदा है। कभी किसी शिप के पास दिखने वाली एक बड़ी शैडो की तस्वीर वायरल हो जाती है, तो कभी कोई एडिटेड वीडियो इंटरनेट पर छा जाता है और फिर वही पुराना सवाल दोबारा उठता है, क्या मेगालोडॉन आज भी समुद्र की गहराइयों में छुपी हुई है? सुनने में ये बातें बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं, लेकिन साइंस इसे सच नहीं मानता। अगर मेगालोडॉन आज भी जिंदा होती तो उसके होने के सबूत जरूर मिलते, उसके नए दांत मिलते, उसके शिकार के निशान दिखते या उसका डीएनए मिलता, लेकिन आज तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला। इसीलिए साइंटिस्ट मानते हैं कि मेगालोडॉन लाखों साल पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुकी है। इसका अंत किसी एक वजह से नहीं हुआ। क्लाइमेट चेंज, समुद्र का ठंडा होना, खाने की कमी और नए शिकारियों के साथ मुकाबला, इन सब ने मिलकर इसे धीरे धीरे खत्म कर दिया। मेगालोडॉन की कहानी हमें एक बात सिखाती है, सिर्फ ताकत होना ही काफी नहीं होता। जो जीव बदलते एनवायरनमेंट के साथ खुद को बदल लेते हैं, वही लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। आज मेगालोडॉन सिर्फ फॉसिल्स और रिसर्च में मौजूद है, लेकिन जब भी समुद्र के सबसे खतरनाक शिकारी का नाम लिया जाएगा, मेगालोडॉन को कभी नहीं भुलाया जाएगा। बाकी आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।